11वीं शरीफ है क्या और बड़ी 11वीं शरीफ क्या चीज है? शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी याद में हर महीने अहले ज़ौक़ 11 तारीख को 11वीं शरीफ का खत्म दिलाते हैं, फातिहा खानी करते हैं। लेकिन रबीउल आखिर के इस महीने में स्पेशली 11 रबीउल आखिर जो है, इसमें शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का वसाल हुआ, इसलिए उनका उर्स मनाया जाता है और इसको बड़ी 11वीं कहा जाता है। और अहले ज़ौक़ इस दिन नात ख़्वानी करते हैं, कुरान ख़्वानी करते हैं और खाना खिलाते हैं और फिर अल्लाह के आगे अर्ज करते हैं कि ए बारी ताला इसको कबूल फरमा और जो अजरो सवाब अता फरमाया है वो सवाब हम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह मुबारक को पेश करते हैं। नफली हो या फर्जी हो, अमल सिर्फ खालिस्तन अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए ही होता है, सवाब सिर्फ बंदों को पेश किया जाता है। एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को 11वीं शरीफ पर बुलाया। खाना खिलाने के बाद वो दोस्त कहने लगा कि ये 11वीं का खाना है। उसने जवाब दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होती है, चाहे वो फर्ज हो चाहे वो नफली हो, और सवाब जो है वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की रूह मुबारक को पेश किया जाता है। दूसरे ने कहा ये तो वहाबी हो गया है। एक बंदा अपनी माँ के इसाले सवाब के लिए नफल की नियत कर रहा था और नियत इस तरह कर रहा था, 2 रकत नमाज वास्ते मेरी माँ के। तो दूसरे ने फिर उसको टोका और समझाया कि इस तरह नहीं करते नियत, बल्कि इबादत सिर्फ खालिस्तान अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए होती है, उसके अलावा किसी की नहीं। तो इस तरह से नियत करो कि 2 रकत नमाज नफल वास्ते अल्लाह ताला की, और पढ़ने के बाद फिर कहो कि अल्लाह इन 2 नफल पढ़ने का जो सवाब तूने मुझे अता फरमाया वो मैं अपनी माँ को इसाले सवाब करता हूँ। तो ये असल नियत है। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि शेख गौसे आजम अब्दुल कादिर जिलानी की नजर देनी अगर खालिस्तन अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात के लिए हो और उसका सवाब जो है वो गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी को पहुंचाया जाए तो ये बिल्कुल जायज है, बल्कि मुस्तहिब है। लेकिन अगर नजर करते हुए सिर्फ पेराने पीर शेख अब्दुल कादिर जिलानी का ही नाम लिया जाए और अल्लाह का जिक्र छोड़ दिया जाए, जैसा कि जाहलों में आम ये चीजें आते पाई जाती हैं कम इल्मी ला इल्मी की वजह से, जहालत की वजह से, तो फिर ये नाजायज है, बल्कि कुफर का खौफ है और खदशा है। जानवर को जिबा करते हुए इसी तरह अगर गैरुल्लाह का नाम लिया जाए कि बिस्मी मोहम्मद या बिस्मी अब्दुल कादिर, तो वो जानवर जो है वो हराम हो जाता है। बिस्मिल्लाह कहने से वो जिबा जो है वो आपके लिए हलाल होता है। उसके अलावा आप उसका सवाब जो है वो आप किसी भी अपने रिलेटिव को या औलिया अल्लाह में से किसी को इसाले सवाब कर सकते हैं।